क्वेश्चन 1, इस वर्ष यूरोप में गर्म मौसम के कारण कम से कम की मृत्यु हो गई, WHO का कहना है 15,000। एक WHO के क्षेत्रीय निदेशक ने एक बयान में कहा कि गर्मियों के 3 महीनों के दौरान स्पेन में लगभग 4,000, पुर्तगाल में 1,000 से अधिक, यूनाइटेड किंगडम में 3,200 से अधिक और जर्मनी में लगभग 4,500 लोगों की मौत हुई है। WHO ने यह भी चेतावनी दी है कि बढ़ती गर्मी और अन्य चरम मौसम अगले दशकों में और अधिक बीमारियों और मौतों को बढ़ावा देंगे जब तक कि कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। क्वेश्चन 2, भारत में भाग लेता है मालाबार नौसेना अभ्यास 2022। 1, भारत 8 नवंबर 2022 से जापान के योकोसुका में शुरू होने वाले 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है। 2, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहे हैं और भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कमोरता इस कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए तैयार है। क्वेश्चन 3, 103वां संविधान संशोधन जो चर्चा में था किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। 1, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम एंग्लो इंडियन कोटा समाप्त और SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया। क्वेश्चन 4, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किशोर कुमार। 1, बारीपदा में महाराजा श्रीराम चंद्र भांजा देव विश्वविद्यालय के कुलपति किशोर कुमार बसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 5, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अरुणा साईराम। 1, कर्नाटक गायक, संगीतकार, सहयोगी, मानवतावादी और वक्ता अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 6, हाल ही में एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला खिताब किसने जीता है? पल्थुर वेंकटचलम नंदिधा। 1, भारत ने 2022 एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाया जो 3 नवंबर को नई दिल्ली में समाप्त हुई। भारतीय खिलाड़ियों ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में पोडियम पर कब्जा जमाया जिसमें रमेश बाबू प्रज्ञानाधा और पल्लथुर वेंकटचलम नंदीधा ने खिताब जीता। क्वेश्चन 7, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ स्थित होगा? नोएडा। 1, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से नया एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। क्वेश्चन 8, हाल ही में एक साल में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। 1, स्टार भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव रविवार को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। क्वेश्चन 9, किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है? मेघालय। 1, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन 5 नवंबर को उमियम झील, मेघालय में एक भव्य समापन समारोह के साथ हुआ। क्वेश्चन 10, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मोहम्मद तैयब इकराम। 1, एशियाई हॉकी महासंघ HF के CEO मकाओ के मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया जो भारत के नरिंदर बत्रा के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में सफल हुए। वर्चुअल रूप से आयोजित 48वीं FIH कांग्रेस में इकराम ने बेल्जियम के मार्क कॉड्रॉन को 79 से 47 से हराया। क्वेश्चन 11, पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? मुंबई।
एक अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली मुंबई ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऋषि धवन के हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर अपना पहला खिताब जीता। क्वेश्चन 12 अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? कोच्चि। एक कोच्चि में संपन्न हुए 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) सम्मेलन और एक्सपो में नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली के परिवहन निकायों को एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए एक पुरस्कार मिला। क्वेश्चन 13 प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत-इंस विक्रांत को कहाँ चालू किया और नए नौसेना ध्वज का अनावरण किया? कोचीन। एक स्वदेशी विनिर्माण के देश के बढ़ते कौशल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर दिखाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक भारतीय नौसेना जहाज INS विक्रांत को चालू किया। क्वेश्चन 14 हाल ही में चर्चा में रहा रिसद-2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? भारत। एक रिसद-2 या रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 एक भारतीय रडार इमेजिंग टोही उपग्रह था जो भारत के रिसद कार्यक्रम का हिस्सा था। क्वेश्चन 15 किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? आंध्र प्रदेश। एक ऐसे समय में जब भारत के सबसे महान समाज सुधारकों और शिक्षकों में से एक के बारे में बहुत कम जानकारी है, जिसे व्यापक रूप से भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षक माना जाता है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ पेश किया। क्वेश्चन 16 हाल ही में पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? गिरिराज सिंह। एक केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के लिए एजेंडा पुस्तिका का अनावरण किया। क्वेश्चन 17 दुनिया की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन सबसे ऊपर है? भारत। एक US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को चीन और वियतनाम से आगे सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है। क्वेश्चन 18 लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 इंच किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविंद्र भवन भोपाल से 1477 लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1,85,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित कर लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 फीट का शुभारंभ किया। क्वेश्चन 19 किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? मेघालय। एक मेघालय में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा द्वारा आज पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन 20 विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि हस्तलिखित पुस्तकालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात। एक 10,000 से अधिक पांडुलिपियां उपलब्ध हैं।